Hello, students. Here we are with our chapter The Great Stone Face Part 1 from class 8th. And this is our unit 9 and chapter first from this unit. And our book name is Honey Dew. तो बच्चों हम क्लास 8th हनी ड्यू बुक का 9th यूनिट का चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 एंड वी हैड रीड टिल हियर इन आवर प्रीवियस वीडियोस। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। सो टेक आउट योर बुक हनी ड्यू एंड ओपन पेज नंबर 128 इन योर बुक। तो यहाँ तक हम जो पढ़ा था हमने ये था कि पहले जो गांव वाले हैं तो वो एक भविष्यवाणी उन होती है उस ग्रेट स्टोन फेस को लेकर कि उसी जो फेस है जो ग्रेट स्टोन फेस जो दिखता है वैसे ही एक फेस उसी के समान एक फेस वाले आदमी उस घाटी में आएगा। तो पहले एक जो मर्चेंट एक व्यापारी होता है उसको वो समझते हैं कि गैदर गोल्ड जो एक तुक्का शॉपकीपर होता है एक बिजनेसमैन होता है उसको वो समझते हैं कि यह वही आदमी है जिसका फेस उस चट्टान से मिलता है। लेकिन बाद में जब वो मर जाता है तो लोगों को समझ में आ जाता है कि वह नहीं था। इसके बाद फिर वो कहते हैं कि उसी घाटी का एक बेटा उसी जो घाटी है जिसमें वो लोग रहते हैं उसी घाटी का एक बेटा सिपाही बन गया है और वो अपनी कठिन मेहनत की वजह से अब वो क्या हो गया एक सेनापति बन गया है। तो अब वो लोग समझ रहे हैं कि जो वो सेनापति है वही उसका चेहरा जो है उस घाटी से मिलता जुलता है। तो फिर वो ये कह रहे हैं कि जो जिन लोगों ने उस ग्रेट स्टेन फेस को कभी नहीं देखा था वो उसको घंटों बैठकर देख रहे हैं यह जानने के लिए कि वास्तव में जो ग्रेट जनरल ब्लड एंड थंडर हैं उनका चेहरा क्या ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है या देखने के लिए। ठीक है। Now, from there we read today. On the day of General's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. तो देखो जनरल्स मीन्स होता है जनरल मीन्स होता है सेनापति, अराइवल मीन्स आना, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, प्रोसीडेड मीन्स होता है आगे बढ़ना, स्पॉट मीन्स जगह, बैंकेट मीन्स होता है दावत या भोज। तो देखो वो कह रहे हैं कि ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, सेनापति के आगमन के दिन अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क। अर्नेस्ट और घाटी के अन्य सभी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया एंड प्रोसीड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, और उस स्थान पर आगे बढ़े जहाँ एक शानदार भोज तैयार किया गया था। तो देखो अब उन्हें पता चला कि जब जो जनरल है उसने ये अपने लास्ट के दिनों में उसने भी गांव जाने की इच्छा करी। तो जब उन्हें पता चला तो जिस दिन वो आने वाला था ऑन द डे द जनरल्स अराइवल अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क एंड proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. सेनापति के आगमन के दिन अर्नेस्ट और घाटी के अन्य सभी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और उस स्थान पर आगे बढ़े जहां एक शानदार भोज तैयार किया गया था। ठीक है। तो जहां पर दावत हो रही थी, दावत की तैयारियां की गई थी, वहां पर सब चले गए। सोल्जर स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग वेव्ड एंड द क्राउड रोड। सोल्जर्स मीन्स होता है सैनिक, गार्ड मीन्स होता है सुरक्षा, फ्लैग्स मीन्स झंडे, वेव्ड मीन्स लहराना, क्राउड मीन्स भीड़, रोड मीन्स होता है दहाड़ना। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। सैनिक सुरक्षा पर खड़े हो गए, झंडे लहराए गए और भीड़ भड़क गई। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस। ब्लड एंड थंडर देखो उसका नाम रखा था, जो सेनापति था वह इतने
मैदान में इस तरह से लड़ता था कि उसका नाम खून और गरज के नाम से वो जाना जाता था। तो ठीक है, तो वो कह रहे हैं अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। अर्नेस्ट खून और गरज का चेहरा देखने के लिए बहुत दूर खड़ा था। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस। हाउएवर मीन्स जब कभी, हियर मीन्स सुनना, सेवरल मीन्स अनेक। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, हालांकि वह कई आवाज़ें सुन सकता था। तो देखो अब वहाँ पर जब लोग उस जगह पे गए जहाँ पर एक ग्रांड फीस्ट यानी बैंक्वेट जो वो तैयार कर रखे थे, एक दावत जो तैयार कर रखी थी, वहाँ पर गए और फिर लोग उसकी सुरक्षा में खड़े हो गए और झंडे फहराए उन्होंने, और जो है भीड़ जो है वो दहाड़ने लगी। फिर जो अर्नेस्ट था वो ब्लड एंड थंडर के चेहरे को देखने के लिए दूर खड़ा हो गया। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, हालांकि वह कई आवाज़ें सुन सकता था। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग एंड जॉय। एग्जैक्टली मीन्स होता है बिल्कुल या पूर्ण रूप से। इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। यह वही चेहरा है, बिल्कुल आनंद से नाचता हुआ एक आदमी चिल्लाया। तो देखो जब उसने उसके चेहरे को देखा जनरल के, तो एक आदमी चिल्लाया कि यह बिल्कुल वही चेहरा है। एक आदमी नाचते और खुशी आनंद से नाचता हुआ चिल्लाया। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। वंडरफुली मीन्स होता है आश्चर्यजनक रूप से। दैट्स द फैक्ट, फैक्ट मीन्स होता है तथ्य। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर, आश्चर्यजनक रूप से समान, यह तथ्य है, दूसरे ने उत्तर दिया। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। एज मीन्स होता है युग, बियॉन्ड अ डाउट मीन्स होता है संदेह से परे। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। और क्यों नहीं, एक तीसरा व्यक्ति चिल्लाया, वह इस या किसी भी युग का सबसे महान आदमी है संदेह से परे। बियॉन्ड द डाउट, बियॉन्ड अ डाउट, बिना संदेह के या संदेह से परे, वह इस या किसी भी युग का सबसे महान आदमी है। तो देखो पहला वाला चिल्लाए कि यहाँ सेम फेस है, वास्तव में ये बिल्कुल वैसा ही फेस है जैसा ग्रेट स्टेन फेस है। तो फिर दूसरा भी रिप्लाई करता है कि वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फेस, कि दैट्स अ फैक्ट, वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट। तो रिप्लाइड अनदर, तो दूसरा भी उत्तर देता है कि आश्चर्यजनक रूप से यह समान है, यह तथ्य है। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। और क्यों नहीं, एक तीसरा व्यक्ति चिल्लाया, वह इस या किसी भी युग का सबसे महान आदमी है संदेह से परे, निसंदेह, ठीक है, तो निसंदेह या संदेह से परे वह इस युग या किसी और युग का सबसे महान आदमी है। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल निसंदेह वह इस युग का या इस युग से किसी भी युग का सबसे महान आदमी है, कहते हैं उसे, ठीक है। Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face. Ernest at last could see the general's face. अर्नेस्ट अंततः सेनापति का चेहरा देख सकता था। एंड इन द सेम ग्लांस, और एक ही नज़र में, टू द साइड, और एक ही नज़र में उसने ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, वह महान पत्थर के चेहरे को भी देख सकता था। तो देखो कह रहे हैं कि अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, अर्नेस्ट अंततः
सेनापति का चेहरा देख सकता था। एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड, और वहीं वहीं से एक ही नज़र में ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, वह महान पत्थर के चेहरे को भी देख सकता था। इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड मीन्स होता है घोषणा करना, सेड लाउडली जोर से बोलना, या अनाउंस्ड या घोषणा करना। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस, लाइकनेस मीन्स होता है समानता, एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, यदि वहाँ इस तरह की कोई समानता थी जैसे भीड़ ने घोषणा की थी, अर्नेस्ट उसे पहचान नहीं सकता था। तो देखो मीन्स यहाँ पर यह है कि अगर वह अर्नेस्ट जो भीड़ है, अगर वो ये घोषणा नहीं करती कि हाँ यही वह आदमी है, यही ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता चेहरे वाला आदमी है, तो जो भीड़ है वह अगर यह घोषणा नहीं करती तो शायद अर्नेस्ट कह रहा है कि मैं उसे पहचान नहीं पाता। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ़ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, यदि वहाँ इस तरह की कोई समानता थी जैसे भीड़ ने घोषणा की थी, तो अर्नेस्ट उसे पहचान नहीं सकता था। Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him. Fear not, Ernest, he will come. Whispering means होता है फुसफुसाना या धीरे से बोलना। Fear not means डरो नहीं, Ernest said his heart, उसके हृदय ने कहा, as if the great stone face was whispering to him, जैसे कि महान पत्थर का चेहरा उससे फुसफुसाकर बोल रहा था, डरो नहीं अर्नेस्ट, ही विल कम, वह आएगा। तो देखो अब अर्नेस्ट को भी कह रहा है कि अगर मैं लोग चिल्लाते नहीं, अगर कि यह चेहरा उसी के समान है, तो मैं शायद उसको पहचान नहीं पाता। मीन्स यहाँ पर अर्नेस्ट कहना चाह रहा है कि मुझे उसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं लग रहा था। तो फिर fear not, Ernest said his heart, as if the great stone face was whispering to him, fear not, Ernest, he will come. डरो नहीं अर्नेस्ट, उसके हृदय ने कहा, जैसे कि महान पत्थर का चेहरा उससे फुसफुसा रहा था, डरो नहीं अर्नेस्ट, वह आएगा। तो फिर अर्नेस्ट को ऐसे लगा जैसे जो महान पत्थर का चेहरा है वह उसकी ओर देखकर फुसफुसा रहा है, धीरे से बोल रहा है कि डरो नहीं अर्नेस्ट, वह आएगा। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे अर्नेस्ट जो है वो ग्रेट स्टोन फेस का वेट कर रहा है। ओके, तो देखो, तो अर्नेस्ट को कैसे अभी भी वो स्टोरी नहीं भूला है, वह भविष्यवाणी नहीं भूला है, और वो अभी भी उसका वेट कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ टर्न द पेज एंड कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो यूनिट 10 है ये। यूनिट 10 का हम इसी का सेकेंड पार्ट है यूनिट 10 में, द ग्रेट स्टोन फेस सेकेंड। सो ओपन पेज नंबर 132 इन योर बुक। तो अभी हम इसे पढ़ेंगे। तो यूनिट 10, द ग्रेट स्टोन फेस सेकेंड, महान पत्थर का चेहरा, भाग 2। तो भाग 1 में हमने पढ़ा कि कैसे अर्नेस्ट को उसकी माँ बताती है कि एक भविष्यवाणी है कि जो है ग्रेट स्टोन फेस है, इसके फेस से, इसके चेहरे से मिलता जुलता एक आदमी पैदा होगा। ठीक है, तो अर्नेस्ट वह स्टोरी भूला नहीं है, वह अभी भी उसे वो स्टोरी याद है। और गांव के लोग पहले एक गैदर गोड होता है उसको समझते हैं, उस व्यापारी को ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता चेहरा उस बॉस का समझते हैं। उसके बाद फिर एक दूसरा आदमी और आता है जो एक जर्नल होता है, वह भी उसका चेहरा भी वह गांव वाले उसी की तरह मानते हैं, लेकिन जो अर्नेस्ट है उसको विश्वास नहीं होता है। तो फिर उसको ऐसा लगता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसको ले धीरे धीरे से फुसफुसा के बोल रही है कि तुम डरो मत अर्नेस्ट, वह ज़रूर आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था। नाउ
इसका सेकंड पार्ट में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड, महान पत्थर का चेहरा भाग 2। बिफोर यू रीड, इससे पहले अब पढ़ें। मैनी ईयर्स पास्ड, अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज। मैनी ईयर्स पास, कई वर्ष बीत गए। अर्नेस्ट अब एक मध्य आयु का आदमी था। अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज। मिडिल एज मीन्स होता है मध्य आयु। अर्नेस्ट अब एक मध्य आयु का आदमी था। टू हिज नेबर्स हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस, ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग दो थॉटफुल पर्सन। टू हिज नेबर्स, नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी। सस्पेक्टेड मीन्स होता है संदेह करना। एनीथिंग मीन्स कुछ भी। मोर मीन्स ज़्यादा। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण। फेमिलियर मीन्स होता है चिर परिचित। हम्बल मीन्स होता है विनम्र। हार्ड वर्किंग मीन्स होता है मेहनती। थॉटफुल मीन्स होता है विचारशील। टू हिज नेबर्स हु नेवर सस्पेक्टेड दैट he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard-working though thoughtful person. उसके पड़ोसियों के लिए वह केवल एक नम्र और मेहनती यद्यपि विचारशील आदमी था। लेकिन तो देखो, टू हिज नेबर्स, उसके पड़ोसियों ने, जिन्होंने कभी यही नहीं सोचा कि वह एक साधारण और परिचित चेहरे से कुछ ज़्यादा है। हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस। तो देखो, टू हिज नेबर्स, उसके पड़ोसियों के लिए, हु नेवर सस्पेक्टेड, जिन्होंने कभी नहीं सोचा, दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस, कि वह एक साधारण और परिचित चेहरे से ज़्यादा कुछ है। ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग दो थॉटफुल पर्सन, उनके लिए वह केवल एक नम्र मेहनती यद्यपि विचारशील आदमी था। तो देखो, वो कह रहे हैं कि मैनी ईयर्स पास्ड, कई वर्ष बीत गए। अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज, अर्नेस्ट अब मध्य आयु का एक आदमी था। टू हिज नेबर्स हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस, ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग दो थॉटफुल पर्सन। उनके पड़ोसियों ने, जिन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वह एक साधारण और परिचित चेहरे से ज़्यादा कुछ है, वह उसे केवल एक नम्र और मेहनती यद्यपि विचारशील आदमी समझते थे। तो उसके जो पड़ोसी थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वह एक साधारण या परिचित चेहरे से अधिक कुछ होगा। उनके लिए सिर्फ वो एक नम्र और कठिन और मेहनत करने वाला एक विचारशील आदमी था। इससे अधिक उन्होंने अर्नेस्ट को कुछ नहीं समझा। बट वट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी। लेकिन पुरानी भविष्यवाणी का क्या? वॉट इज एवर फुलफिल्ड, फुलफिल्ड मीन्स होता है पूरा होना, परिपूर्ण होना। क्या वह कभी पूरी होगी? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट, चलो पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो देखो, अर्नेस्ट अब समय बीतते गए तो वो अभी अब एक मिडिल एज आदमी हो गया था, और उसके पड़ोसियों ने उसे एक ऑर्डिनरी और साधारण इंसान से कुछ अधिक नहीं समझा। और फिर अब ये कहते हैं कि वो जो पुरानी भविष्यवाणी है उसके बारे में क्या, और क्या वो कभी पूरी होगी? चलो पढ़ें और पता लगाएं, ठीक है। The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest, and made wrinkles across his forehead and furrows in the cheeks. तो देखो, the year hurried on, hurried on means होता है जल्दी करना, और wrinkles means होता है झुर्रियाँ, forehead means होता है माथा, furrows means होता है गहरी लाइन जो होती हैं, गहरी रेखाएं या शिकन। चीक्स मीन्स होता है गाल। तो द ईयर्स हरीड ऑन, बस
बीतते गए, वर्ष जल्दी जल्दी बीतते गए। एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट के सर पर सफ़ेद बाल ले आए। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फरोज इन हिज चीक्स, और उसके माथे पर झुर्रियाँ आ गई और उसके गालों पर गहरी रेखाएं पड़ गई। तो देखो वो कह रहे हैं कि जो साल हैं वो जल्दी जल्दी बीतते गए, और जो अर्नेस्ट के जो सर है, अर्नेस्ट का जो सर है उस पर सफ़ेद बाल ले आए, और जो उसकी माथा है माथे पर झुर्रियाँ ले आए, और उसके गालों पर जो गहरी पंक्तियाँ थी वह आ गई। ठीक है। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, more numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind। तो कह रहे हैं कि अब वह बूढ़ा बूढ़ा आदमी हो गया था अर्नेस्ट, बट नॉट इन वेन। नॉट इन वेन मीन्स होता है व्यर्थ में, वेन इन वेन मीन्स होता है व्यर्थ में। न्यूमरस मीन्स होता है कई अधिक। तो कह रहे हैं कि बट नॉट इन वेन ही ग्रोज ओल्ड, लेकिन वह व्यर्थ में बूढ़ा नहीं हुआ था। More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind। उसके सिर पर सफ़ेद बालों की तुलना में कई गुना अधिक उसके दिमाग में बुद्धिमान विचार थे। तो उसके सिर पर सफ़ेद बालों की तुलना में कई सफ़ेद बालों की तुलना से कई अधिक उसके दिमाग में बुद्धिमान विचार थे। तो वो कह रहे हैं कि उसके सर पर जितने सफ़ेद बाल थे उसकी तुलना में कई अधिक उसके दिमाग में क्या थे, बुद्धिमान विचार थे। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वह बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो व्यर्थ ही बूढ़ा नहीं हुआ, व्यर्थ में बूढ़ा नहीं हुआ। उसके सर पे उसके सिर पर सफ़ेद बालों की तुलना से कई गुना अधिक उसके दिमाग में बुद्धिमान विचार थे। एंड अर्नेस्ट हैज़ सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मीन्स होता है जो जिसको अच्छी तरह से जानते ना हो लोग। ठीक है। अव्यक्त। एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, और अर्नेस्ट अव्यक्त रह गया। Unsought for, undesired had come the fame which so many seek। Unsought for means होता है अनभीष्ट या अयाचित। अनडिजायरेबल मीन्स होता है अवांछनीय। फेम मीन्स होता है प्रसिद्धि। सीक मीन्स ढूंढना। अनसाउट फॉर अभीष्ट रूप से अवांछनीय प्रसिद्धि मिली जिसे लोग विच सो मैनी सिक्स, जिसे बहुत से लोग ढूंढ रहे थे। तो देखो अर्नेस्ट को अभीष्ट रूप से बिना सोचे समझे अवांछनीय क्या मिल गई थी, प्रसिद्धि मिल गई थी, जिसको लोग क्या करते थे, ढूंढते थे। और अर्नेस्ट को बिना चाहे बिना ढूंढे ही वह प्रसिद्धि मिल गई थी। ठीक है। क्योंकि उसके जो दिमाग में विचार थे, वह एक बहुत विचारशील लड़का था। ये आपने पहले भी पढ़ा था। तो अभी भी वो राइटर ये कह रहे हैं कि उसके दिमाग में जितने उसके सर में जितने सफ़ेद बाल थे उससे अधिक उसके दिमाग में क्या था, उसके विचार थे उससे अधिक। ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि और अनसाउट फॉर, अनसाउट मीन्स होता है अभीष्ट, अनभीष्ट या अयाचित। अनडिजायर्ड मीन्स होता है अवांछनीय। तो अनभीष्ट अवांछनीय प्रसिद्धि आई जिसको लोग ढूंढते थे। तो उसे बिना ढूंढे ही वो अनडिजायरेबल, उसकी अवांछनीय उसको प्रसिद्धि मिल गई थी। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली। वह घाटी की सीमाओं से परे प्रसिद्ध हो गया था। College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest। कॉलेज प्रोफेसर्स मीन्स होता है विश्वविद्यालय के प्राध्यापक।
एक्टिव मैन मीन्स होता है व्यस्त आदमी, सक्रिय लोग, ठीक है। और कन्वर्स मीन्स होता है बातें करना, कन्वर्स मीन्स होता है बातें करना। तो कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फॉर फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और यहाँ तक कि शहरों के सक्रिय लोग भी दूर से अर्नेस्ट को देखने और बातें करने आते थे। तो ठीक है, वो इतना फेमस हो गया था अर्नेस्ट कि जो घाटी थी उसकी भी सीमाओं से परे, यानी उसकी भी जो घाटी से बाहर भी वो फेमस हो गया था। तो जो कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, यानी विश्वविद्यालय के जो प्रधानाध्यापक थे, प्रधान अध्यापक और जो शहरों के व्यस्त लोग थे, दूर दूर से अर्नेस्ट को देखने और उससे बातें करने आते थे। And he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own। तो देखो, एंड ही रिसीव्ड मीन्स होता है मिलना, जेंटल सिंसियरिटी मीन्स होता है बहुत सौम्य और ईमानदारी से, स्पोक फ्रीली मीन्स खुलकर बातें करना, अपर मोस्ट मीन्स सर्वोच्च, ले डीपेस्ट मीन्स गहराई में बैठना। तो वो कह रहे हैं कि एंड ही रिसीव्ड दैम विथ जेंटल सिंसियरिटी, और वह सौम्य ईमानदारी से उनसे मिलता, एंड स्पोक फ्रीली विथ दैम ऑफ वट एवर केम अपर मोस्ट और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ओन, और जो उसके दिल की गहराई में होता या और जो भी सर्वोच्च होता और उसके दिल की गहराई में होता या अपने स्वयं के बारे में होता, उसके बारे में खुलकर बात करता। तो राइटर कह रहे हैं कि वो इतना फेमस हो गया था, तो कॉलेज के प्रोफेसर और जो शहरों के एक्टिव मैन हैं वो अर्नेस्ट से बातें करने और उसे देखने आते थे। और वह भी उनसे क्या कह रहा है, एंड ही रिसीव्ड देम विथ ग्रेट सिंसेरिटी, और वह उनसे बहुत सौम्य ईमानदारी से मिलता, एंड स्पोक फ्रीली विथ देम ऑफ वट एवर केम अपर मोस्ट और ले डीपेस्ट इन दिस हार्ट और देयर ओन, और वह उनसे सौम्य ईमानदारी से मिलता, और जो भी सर्वोच्च होता और जो भी उसकी दिल की गहराइयों में या अपने स्वयं के बारे में होता, उसके बारे में वह खुलकर बात करता। मीन्स उसके जो भी मन के जो भी सर्वोच्च होता उसके लिए, और जो भी उसके दिल की गहराइयों में होता अपने बारे में या जिसके बारे में भी, वह क्या करता था, उन सबसे खुल के बात करता था उस बारे में, ठीक है। While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light. While they talked together, जब वे एक साथ बातें करते, his face would brighten, उसका चेहरा अनजाने में चमक जाता, ठीक है। अनअवेयरनेस मीन्स होता है अनजाने में, ठीक है। तो जब वह वाइल दे टॉक टुगेदर, जब वे एक साथ बात करते, हिज फेस वुड ब्राइटन अवेयरनेस, और उसका चेहरा अनजाने में चमक जाता, एंड शाइन अपॉन देम, और उन पर चमकता, एज विथ अ माइल्ड इवनिंग लाइट, जैसे कि हल्के शाम की रोशनी होती, ठीक है। तो उसका चेहरा ऐसे चमकता, कह रहा है जब वो बात करते हैं तो उसका चेहरा अनजाने में ही ऐसे चमकता उन लोगों पर जैसे कि हल्की शाम की जो रोशनी होती है उसके समान, ठीक है। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. Growing means बढ़ना, old means बूढ़ा, granted means देना। तो while Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था तो भगवान ने इस धरती पर एक नया कवि तो भगवान ने इस धरती को एक नया कवि दिया। तो कह रहे हैं वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, गॉड हैड बीन ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ। जब
अर्नेस्ट बूढ़ा हो गया, भगवान ने इस धरती को एक नया कवि दिया। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज, पावरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर। ही नेटिव मीन्स होता है निवासी, वैली मीन्स घाटी, स्पेंट मीन्स बिताना, ग्रेटर पार्ट मीन्स एक बड़ा हिस्सा, डिस्टेंस मीन्स दूर, सिटीज मीन्स शहर, पावरिंग आउट मीन्स होता है उड़ेलना या प्रकट करना। तो देखो, ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली, वह भी उसी घाटी का निवासी था, बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज, पावरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर। उसने लेकिन उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दूर के शहरों में बिताया, अपने हर जगह अपने गीतों को प्रकट करते हुए। तो हर जगह अपने मधुर संगीत को प्रकट करते हुए उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दूर शहरों में बिताया। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, for the poet had celebrated it in a poem। महान पत्थर का चेहरे को अभी भी नहीं भुलाया गया था, क्योंकि सेलिब्रेट मीन्स होता है स्थापित करना या प्रसिद्ध करना, ठीक है। सेलिब्रेट करना यानी प्रसिद्ध करना या जश्न मनाना। तो क्योंकि कवि ने उसे अपनी कविता में प्रसिद्ध कर दिया था। तो देखो, अब वो कह रहे हैं कि वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ। जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो गया था तो भगवान ने इस धरती पर एक नया कवि दिया, इस धरती को एक नया कवि दिया, ठीक है। तो अब एक वहाँ पर क्या है, एक नया पोएट आ गया, एक नया कवि आया है। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन द डिस्टेंट सिटीज। वह भी उसी घाटी का निवासी था, लेकिन उसने अपने जीवन का एक बड़ा भाग हर जगह अपने मधुर संगीत को प्रकट करते हुए दूर दूर के शहरों में बिताया, ठीक है। लेकिन उसने जो उसी का निवासी था, लेकिन उसने अपने संगीतों को अपने हर जगह अपने मधुर संगीत को प्रकट करते हुए उसने अपना जीवन का एक बहुत हिस्सा दूर दूर के शहरों में बिताया। हालांकि वो निवासी उसी शहर का था, लेकिन वह दूर दूर के शहरों में भी उसने अपने जीवन का आधा हिस्सा बिता दिया था। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेट इट इन अ पोएम। महान पत्थर के चेहरे को तो नहीं भुलाया गया, क्योंकि कवि ने उसे एक कविता में प्रसिद्ध कर दिया था। देखो, तो जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको नहीं भुलाया गया, क्योंकि क्योंकि जो कवि था उसने उसे अपनी पोएम में क्या कर दिया था, फेमस कर दिया था, ठीक है, प्रसिद्ध कर दिया था। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। इस कवि के गीतों ने अर्नेस्ट में अपनी राह देखी। He read them after his customary toil। customary toil means होता है यूजुअल वर्क, यानी जो सामान्य कार्य, सामान्य मेहनत जो होती है, ठीक है। toil means होता है मेहनत। तो he read them after his customary toil seated on the bench before his cottage door। उसने अपने सामान्य कार्य के बाद उन्हें पढ़ा, ठीक है। तो ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, उसने अपने सामान्य कार्य के बाद उन्हें पढ़ा। सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, अपनी कुटिया के दरवाजे के सामने बेंच पर बैठकर। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, जैसे ही उसने उसे पढ़ा अपनी आंखें पहाड़ पर उठा ली। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, is not this man worthy to your likeness। वर्दी मीन्स होता है योग्य, लाइकनेस मीन्स समान। ओ महान पत्थर के चेहरे, उसने कहा, क्या यह व्यक्ति तुम्हारे समान दिखने के योग्य नहीं है। द फेस सीम्ड टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। चेहरा मुस्कुराया
लेकिन उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो देखो अब जो अर्नेस्ट, तो वो कहते हैं उस कवि के लिए कि क्या वह तुम्हारे जो ये तुम्हारे लायक नहीं है, क्या तुम्हारे लायक दिखने लायक नहीं है ये। तो फिर कोई हंसता जो ग्रेट स्टोन फेस है वो कुछ आंसर नहीं करती है, सिर्फ मुस्कुराती है। ठीक है, द फेस सीम्ड टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। वह द फेस चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो अभी हम इसको उतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।